जी हमारे जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, नवाज शरीफ साहब के रिश्तेदार भी हैं और न जाने क्या क्या है, यानी ऑल इन वन जिसे कहते हैं ना। तो वो जी इसहाक डार साहब जो है, उनका कहना ये है, उन्होंने आज मीडिया से बात की है और उनका कहना ये है कि हम भारत से बात कर सकते हैं और किसी ऐसी जगह पे जैसे न्यूट्रल जगह होती है, जैसे कहीं दुबई चले गए, लंदन चले गए, अमेरिका या दुनिया की किसी भी कोने में जाकर हम भारत से बात कर सकते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही, दूसरी तरफ भारत है जो बात ही नहीं कर रहा है। और विदेश पर लगाए गए टैरिफ को जयशंकर ने पूरी तरह से गलत बताया। एक कार्यक्रम में बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत की प्राथमिकता अपने किसानों और छोटे उत्पादों के हितों की रक्षा है। जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि भारत अपने हितों को लेकर कोई समझौता नहीं करने वाला है। डॉक्टर जयशंकर वो रशिया में थे और वहाँ पे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स जो हुई हैं, उनमें से एक अहम डेवलपमेंट ये है कि इंडिया रशिया जो समिट लेवल कन्वर्सेशंस हैं, ये जो टॉक्स हैं वो होने जा रही है। 3 दिन का ऑलमोस्ट दौरा था और ये उसी वक्त हुआ जब चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इंडिया से निकले हैं, तो ये दौरा भी आ गया। अब प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो उनके बारे में एक ही चीज़ कही जा रही है। दोवल साहब गए थे तो वो भी ये कहते थे, यानी कि रशियन लीडरशिप को इंडिया आना है, ये एक ही चीज़ वो कह रहे थे, इसी के ऊपर फोकस कर रहे थे। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन साहब की भी कंसेक्टिव मुलाकात चल रही थी, फोन पे डिस्कशन हो रही थी क्या होने वाला है, अमेरिका के सदर के साथ आपकी क्या बात हुई, हमें अमेरिकन बड़ा प्रेशराइज कर रहे हैं, बड़ा पुश कर रहे हैं, इस तरह की चीजें जो है वो सामने। एक बार फिर हम शुरू करेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान से। जैसे कि आप जानते ही हैं कि दोनों कंट्रीज में जो है कुछ अरसे पहले जो है कुछ क्लैशेस ज्यादा भी बढ़ गए थे और उसके बाद सीज फायर हुआ और तब से डोनाल्ड ट्रंप साहब कई बार कह चुके हैं कि जी ये सीज फायर उन्होंने कराया है, बार बार बताते हैं, कभी पीएम मोदी को और कभी पाकिस्तान को, लेकिन बहरहाल कोई भी मानने को तैयार नहीं। और मोदी जी तो आपको पता है वैसे ही साफ इनकार कर दिया, उन्होंने कहा नहीं जी हमने खुद किया, आप कौन होते हैं हमें बताने के लिए। लेकिन बहरहाल ट्रंप ये कहते जा रहे हैं, लेकिन खैर अभी हम ये बात नहीं कर रहे, ये बात हमने पहले भी की है और आप जानते हैं तमाम चीजें, लेकिन अभी बात हो ही है ये कि जी हमारे जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, नवाज शरीफ साहब के रिश्तेदार भी हैं और न जाने क्या क्या है, यानी ऑल इन वन जिसे कहते हैं ना। तो वो जी इसहाक डार साहब जो है, उनका कहना ये है, उन्होंने आज मीडिया से बात की है और उनका कहना ये है कि हम भारत से बात कर सकते हैं और किसी ऐसी जगह पे जैसे न्यूट्रल जगह होती है, जैसे कहीं दुबई चले गए, लंदन चले गए, अमेरिका या दुनिया की किसी भी कोने में जाकर हम भारत से बात कर सकते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही, दूसरी तरफ भारत है जो बात ही नहीं कर रहा है और ये जगह बताते चले जा रहे हैं। उसके साथ साथ इसहाक डार साहब, जैसे हमने इससे पहले भी वीडियो की और हमने कहा कि जी आखिर आप बात क्या करना चाहते हैं, लेकिन बात सारी ये कि पहले तो कुछ यूट्यूबर्स कह रहे थे, कुछ हमारा मीडिया हल्के फुल्के अंदाज में बता रहा था हम बात करना चाहते हैं, हमसे बात कर लो। लेकिन अब जी खुला के हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर और हमारे जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने भी आज मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि जी हम भारत से बात करना चाहते हैं और भारत से हम कई मुद्दों के ऊपर, कई इश्यूज के ऊपर हम भारत के साथ बात करेंगे। अब फॉर एग्जांपल वो इश्यूज क्या हो सकते हैं, अब हम ये सोच रहे हैं कि आखिर हम किस पे बात करेंगे। हम कश्मीर पे बात करेंगे, जैसे हमने पहले कहा हम कश्मीर पे बात करेंगे, इसहाक डार साहब ने यकीनन इसके ऊपर बात की होगी। हम कश्मीर के लिए पूछेंगे कि जी आप हमें जम्मू कश्मीर दे रहे हैं या आप हमें जम्मू कश्मीर नहीं दे रहे हैं, आप पीओके ले लेंगे तो वो तो हम आपको देंगे नहीं, ठीक है ना। तो उससे बेटर ये कि आप जम्मू कश्मीर हमें दे दीजिए, तो इसके ऊपर यकीनन मोदी जी जो है वो बड़े खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि वाह मोगेम्बो खुश हुआ और कश्मीर का इशू जो है वो एकदम से सॉल्व हो जाएगा। इंडिया रशिया जो ताल्लुकात हैं उसमें बहुत तेज़ी आ रही है और अगर आप ये देखें कि जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, वो रशिया में थे और वहाँ पे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स जो हुई हैं, उनमें से एक अहम डेवलपमेंट ये है कि इंडिया रशिया जो समिट लेवल कन्वर्सेशंस हैं, ये जो टॉक्स हैं वो होने जा रही है। तो हुआ जब चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इंडिया से निकले हैं, तो ये दौरा भी आ गया और ये इंडिया रशिया जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसमें आप समझ लें कि ये एक इनका इंटर गवर्नमेंटल कमीशन है ट्रेड, इकोनॉमी, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल कोऑपरेशन के ऊपर। ये बड़ी हाई लेवल मीटिंग्स करते हैं। तो ये 19 से लेके 21 तक जयशंकर वहाँ पे थे
और उन्होंने तमाम जो टॉप लेवल पे जितने लोग थे सबसे मुलाकातें की, इवन के थिंक टैंक से भी मुलाकात की है। नॉर्मली द इंडियन लीडरशिप डज नॉट टॉक विद द थिंक टैंक्स इन रशिया। मैंने कभी देखा नहीं है, हो सकता है किया हो, बट आई डिडंट सी दिस। मैंने इसको कभी ऑब्जर्व नहीं किया। लेकिन शायद इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, ही वांटेड टू गिव एन इम्प्रेशन और ही वांटेड टू गिव अ मैसेज कि क्या मतलब क्या है और मीनिंग क्या है। ठीक है, दैट इज समथिंग कि हम क्या रशिया से चाहते हैं, हमारे ऊपर रशिया के वाले से क्या प्रेशर है, अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका हमें क्यों दबा रहा है, क्यों फोर्स कर रहा है कि हम रशिया से तेल ना खरीदें, क्यों हमारी चॉइसेस को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। सो डॉक्टर जयशंकर ने वहाँ पे थिंक टैंक से भी बातचीत की है। तो ये एक डिफरेंट किस्म की डिस्कशन या जो रिलेशनशिप है वो सामने आया। ये ऐसी कोई बात करने जा रहे हैं इसहाक डार साहब क्या? उसके बाद इसहाक डार साहब शायद ट्रेड पे बात करेंगे, शायद सिक्योरिटी पे बात करेंगे, शायद वीजा पॉलिसी जो है उसके ऊपर बात की जाएगी। क्योंकि देखें ना, अभी चाइना के साथ जैसे ही टर्म्स ठीक हुए हैं भारत के, तो उनके लिए जी वीजा पॉलिसी एकदम नरम कर दी गई और वीजा पॉलिसी जो है बहुत डायरेक्ट फ्लाइट्स भी शुरू हो गई हैं और वीजा वगैरह का इशू जो है वो भी ऑलमोस्ट खत्म होने की तरफ जा रहा है कि चाइनीज सिटीजन जब भी जाना चाहेंगे वो आराम से भारत जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ अगर इसहाक डार साहब के बकौल बातचीत हुई तो किन किन इश्यूज के ऊपर बात हो सकती है कि हमने उनसे ये तो नहीं पता करना ना कि सर आपके यहाँ प्याज क्या किलो मिल रही है, आपके यहाँ आलू और टिंडे जो हैं या टमाटर जो हैं वो किस भाव मिलते हैं, हमारे यहाँ कितने किलो हैं और आपके यहाँ किस तरह से किलो हैं, ये बात तो नहीं करनी होगी ना। जाहिर हम बात करेंगे कश्मीर 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 और उसके बाद हल तो कोई निकलना नहीं है। इसलिए कि ना तो हम पीओके देने पे ऊपर राजी होंगे और ना वो जम्मू कश्मीर देने पे राजी होंगे, तो फिर आखिर में होगा क्या? यानी कि वो जो मुलाकात होगी वो नाश्ते पे, लंच पे, डिनर पे, शाम की चाय पे, जो भी है खा पी कर और फिर वो खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके साथ जैसे हमने कहा कि चाइना के लिए तो जी वीजा पॉलिसीज भी नरम की गई हैं भारत की तरफ से और कई तरह की जो फैसिलिटीज हैं वो भी चाइनीज को मिलेंगी। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हमें कोई जरूरत नहीं है, सीधी बात है, हमें वीजा शीजा नहीं चाहिए भारत से। हमारे जिन लोगों को हमने भेजना होता है वो बिना वीजे के ही चले भी जाते हैं और अक्सर तो फड़े भी जाते हैं। आप लोग जानते ही है ना कि वो अक्सर आ जाता है कि ये देखिए जी घुस बैठी है। वो जब कारगिल हुआ था तब भी जो है कहा यही गया था जी घुसपैठी आ गया। उस टाइम से मैं कारगिल के टाइम से घुसपैठी वर्ड सुन रही हूँ और इसे है बड़ा खूबसूरत वर्ड। लेकिन खैर हमें जो वीजे की तो मोदी जी जरूरत है नहीं, तो इसलिए आप